2023 में 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझेंगे। 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। हमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना है 180, और क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। ठीक है, ये हमें पता नहीं है। तो जब भी 2 नंबर दिए हों और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो हमें एक ही फार्मूला पता है। क्या पता है जी, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब नंबर पता है, नहीं पता है, तो जो ये रेशियो है यही हमारा। तो कैसे लिखेंगे, लेट्स फर्स्ट नंबर बी, क्या हो जाएगा, ये 2 लिखा है तो यहां पे चिपका दो 2 के साथ x, और सेकंड नंबर क्या होगा, लेट्स सेकंड नंबर बी, ये कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3x। आई बात समझ में। तो पहला नंबर मिल गया, दूसरा नंबर मिल गया, ये दोनों मिल गए, बस इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, 2 नंबर आर इन द रेशियो। ठीक है, इस रेशियो में दिया हुआ है, तो इनका एलसीएम दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखना कि फर्स्ट नंबर इस फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा ये 2x इंटू 3x इक्वल टू 180 इंटू एचसीएफ। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई समस्या। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई और कितने लोगों को समझ में नहीं आई, पहले ये क्लियर होना जरूरी है। ये कितने लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहां तक, देखो ध्यान से। अब ध्यान से समझना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका एचसीएफ कितना होगा, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, एलसीएम तो दिया हुआ है कितना 180, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है। क्यों, क्योंकि x रेशियो है, तो रेशियो में क्या है x, तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। तो यहां पे जो मैं इनका एचसीएफ है, एचसीएफ वो कितना हो जाएगा, वो x समथिंग आएगा, मतलब x का कुछ मल्टीपल। ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये नहीं समझ में आई, देखो ध्यान से। यहां पे जैसे मैंने लिखा इसको, x की जगह मैंने 2 रख दिया, तो 2 और 2, तो ये कितना आएगा 4 और 6, मतलब एचसीएफ कितना आया 2। अगर 3 रखूंगा तो जो नंबर ये होगा उसी का मल्टीपल आएगा। ये चीज कितने लोगों को क्लियर हुई, ध्यान से समझना, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसका। तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा मेरा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 180 इंटू एचसीएफ, और एचसीएफ कितना है x, एचसीएफ को ही मैंने क्या माना x, तो मतलब यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से, ये हो जाएगा मेरा x। सर यहाँ पे x स्क्वायर, तो इसका जो एचसीएफ है वही तो हमारा x होगा। ठीक है, रेशियो में जो कॉमन होती है उसी को तो लेते हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं, देखो तो ये कितना जाएगा, इस स्क्वायर से ये कट गया, यहां से कितना आया 6x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 180 अपॉन 6, ये इससे कट गया, तो कितना आया ये 30, 30 बारी में कटेगा ना, तो मतलब एचसीएफ कितना आ गया 30। क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं, ये चीज कितने लोगों को समझ में आई। तो एचसीएफ जो होगा x होगा, और वही x हमारा ऐसे निकलेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन को समझ लो, और इसमें एक बात है उसको नोट डाउन करके लिख लेना। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर मतलब सीधा सा पता चल गया, एलसीएम ही निकालना है, क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। विच वैन डिवाइडेड 12, 16, 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। याद रखना क्या कह रहा है ये, रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो पॉइंट बना के, कहीं स्टार बना के, जो बात मैं बता रहा हूं वो लिख लेना कि जब भी ईच केस वाला है, ये 2 क्वेश्चन है, जब 7 बचेगा ईच केस में और या अलग अलग रिमाइंडर आएगा ईच केस में, तो ये ईच केस वाला है। ईच केस वाले में कैसे करते हैं कि जो ये नंबर दिए हुए हैं, ध्यान से समझना, मेरी बात को सुन लेना, इनका एलसीएम ले लो पहले। तो 12, 16, 24 इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये 12 किससे जाएगा 2 से, 6 2 से, और ये 3। क्लियर है यहां तक। ये किससे जाएगा भाई, ये 2 से 8, ये 2 से 4, और फिर ये 2 से, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, और ये भी 2 से जाएगा, तो कितना आएगा 2, और ये 12, फिर ये 2 से, फिर 6, फिर ये 2 से, फिर ये 3। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तीनों में कॉमन क्या है। ठीक है, पहले तीनों में कॉमन देखो, तो यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, कट कर देना, ऐसे कट करके एक बार लिख दो। फिर क्या कॉमन है, जल्दी जल्दी देखते हैं। फिर 2 कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 एक बार और लिख दो ऐसे कट करके, ठीक है। यहाँ पे भी एक 2 आ गया। और क्या कॉमन है, और देखो और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं सर, अब तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं है। अब बाकी के 2 में देखो, क्या इन दोनों में 2 कॉमन है? बिल्कुल है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कट करके यहाँ पे 2 लिख दो इनटू। अब देखो क्या इन दोनों में 3 कॉमन है? यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को कट करके यहाँ पे 3 लिख दो। अब कुछ बचा नहीं ना, अब तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, अब बचा क्या 2, तो अब जो बच गया उसको लिख दो। 2 बच गया ना, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 या 48, मतलब एलसीएम कितना आ गया 48। आई बात समझ में? अब ये कह रहा है कि इसको ऐसा कौन सा नंबर है, तो जो भी ये रिमाइंडर हो इसमें ऐड कर देना, मतलब एलसीएम में एलसीएम प्लस रिमाइंडर कर दो, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। क्लियर है यहां तक? कोई बात, कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? आई बात समझ में? तो यहां देखो ये कितना आ गया 48, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम कितना है हमारा 48 प्लस ये कितना है 7, तो ये कितना आ जाएगा 48 और 7 55, मतलब 55 वो नंबर है जिसको जब हम 12, 16 और 24 से डिवाइड करेंगे तो ईच केस में क्या बचेगा 7। करके देख लेते हैं। देखो 12 से डिवाइड करो किसको 55 से, तो कितनी बारी में जाएगा 4 टाइम में 48, क्या बचा 7। फिर 16 को डिवाइड करो किससे 55 से, तो यहां से भी कितना आएगा 48, 3 टाइम में, यहां से भी क्या बच रहा है 7। और 24 को भी डिवाइड करो देखो, तो यहां से भी कितना आएगा देखो 40, यहां पे कितना है 58, तो यहां पे भी कितना आएगा 48 2 टाइम में, तो हर बार कितना बच रहा है 7। आई बात समझ में? तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बोर्ड में 2023 में 2 नंबर का आया हुआ था अभी पिछले साल ही, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करना। और कंडीशन क्या है, जब रिमाइंडर 7 बचे ईच केस में। आई बात समझ में? तो नोट डाउन कर लो अच्छे से, अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2022 में 1 नंबर का आया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है, और यकीन मानो ये क्वेश्चन 1 नंबर लायक नहीं है, मतलब ये 2 या 3 नंबर में आया है। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बार कोई स्ट्राइक ही नहीं करेगा आपके दिमाग में कि इसको करना कैसे है। ठीक है, 2 नंबर दिए हुए हैं ए एंड बी, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर है। ए क्या है पी क्यू की पावर 4 एंड बी कितना है पी स्क्वायर क्यू की पावर 3। पी और क्यू क्या है प्राइम नंबर, और इनका एचसीएफ इतना दिया हुआ है और एलसीएम इतना दिया हुआ है, तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, ध्यान देखो, कल मैंने बताया था नंबर क्या है ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है पी की पावर 3 और क्यू की पावर 4, और बी कितना है, बी है हमारे पास ये रहा पी की पावर 2 और क्यू की पावर 3। ठीक है, तो इसको देखो, किसी की भी पावर 3 का मतलब क्या है कि उस नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब p इंटू पी, p इंटू पी इंटू पी, और इसका मतलब क्या है कि भाई q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता हूं p इंटू पी इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं q इंटू क्यू इंटू क्यू। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई चीज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो एचसीएफ कैसे लेते हैं, मैंने आपको बताया था एचसीएफ कैसे लेते हैं, जो कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे पी कॉमन है, बिल्कुल ये एक पी कॉमन है, यहाँ पे पी लिख दो इनटू, और कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे भी पी कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल, तो एक और पी लिख दो इनटू, और क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, ये है ना, बिल्कुल ये देखो, तो यहाँ पे क्यू लिख दो इनटू, और कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो ध्यान से, एक और क्यू कॉमन है, सर यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है, तो यहाँ पे भी आ गया ये क्यू, और कुछ कॉमन दिख रहा है, यस सर, एक और कॉमन है, क्या कॉमन है, एक और क्यू कॉमन दिख रहा है, कहाँ पे है, ये रहा, ध्यान से देखो, अलग मार्कर से बना देता हूँ, मोटे मार्कर से, ठीक है, ये वाला, बिल्कुल दोनों में है ना, तो इसको लिख दो यहाँ पे, कितना आ गया क्यू, तो एलसीएम कितना आ गया, ध्यान से, एचसीएफ कितना आ गया, पी इंटू पी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यू क्यू, तो क्यू की पावर 3, ये मेरा क्या है एचसीएफ। ठीक है, और यही एचसीएफ कितने के इक्वल है, इसके इक्वल, मतलब एचसीएफ इसके इक्वल। तो अभी करते हैं वहां पे एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो ध्यान से, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको तो लिखो ही लिखो, तो मतलब क्या क्या बचा यहां से, यहाँ पे क्या आया पी इंटू पी, पी इंटू
P इंटू Q इंटू Q इंटू Q, ठीक है, इंटू। अब बच क्या गया, पहले वाले में क्या क्या बच गया, ध्यान से देखो, पहले वाले में क्या बच गया, एक तो यहाँ P बच गया और यहाँ पे ये Q बच गया, तो इंटू लिख के यहाँ पे P इंटू Q। अब दूसरे वाले में क्या क्या बच गया, ध्यान से देखो, दूसरे वाले में कुछ बचा है, इसमें कुछ नहीं बच रहा है, ध्यान से देखो, इसमें कुछ नहीं बच रहा है, तो आंसर कितना आ गया हमारा, ध्यान से देखो, ये आ गया मेरा P, कुछ बच रहा होगा, ध्यान से देखो, एक तो P बचा हुआ है, ठीक है, नहीं कुछ नहीं बच रहा है, तो आंसर क्या आ गया, P की पावर 3 और Q की पावर 4, ये क्या है मेरा एलसीएम। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इतने वेल डिटेल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा, मतलब ये क्वेश्चन आ गया तो एक बार को आप कर नहीं पाओगे। अब हमारा एचसीएफ कितना आया, ये है एचसीएफ कितना है, P स्क्वायर Q की पावर 3, और एचसीएफ कितने के इक्वल है, देखो ध्यान से, एचसीएफ कितने के इक्वल है, इसके इक्वल, मतलब P की पावर M और Q की पावर N, तो M की जगह यहाँ पे कितना है, देखो M की जगह ये रहा, कितना आया, M इक्वल टू 2, और उसी तरीके से देखो N की जगह कितना है, यहाँ पे N है, यहाँ पे कितना है 3, तो N की जगह कितना आया, N इक्वल टू 3, आई बात समझ में। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ देखो एलसीएम ये है और एलसीएम कितने के इक्वल है, ये रहा, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ P की पावर 3 Q की पावर 4 इज इक्वल टू किसके बराबर, इसके P की पावर R और Q की पावर S। देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे R है P के ऊपर और यहाँ पे P के ऊपर कितना है 3, तो R इक्वल टू कितना आ गया 3, इसी तरीके 3 S लिख रहा हूँ, R इक्वल टू 3, और इसी तरीके से यहाँ देखो, इसको ध्यान से, यहाँ पे कितना है S है और यहाँ पे कितना है 4, तो सेम सेम को कंपैरिजन करना है, तो S इक्वल टू कितना आ गया 4। क्लियर है। हमसे पूछा क्या है ये, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। M कितना है, M देखो कितना है हमारे पास, M कितना है 2, M कितना है 2 प्लस N कितना है 3, अपोन में R कितना है, यहाँ से देखो 3 प्लस S कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 2 5 और 3 + 4 7, तो यही इसका आंसर है। आया समझ में, इतना बेहतरीन और इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना ये, यकीन मानो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एक बार को आ जाए तो बच्चे को स्ट्राइक ही नहीं करे कि करेंगे कैसे, और 2022 में अभी 2 साल पहले ही 1 नंबर का आया हुआ है। आया समझ में अच्छे से, तो बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत ही प्यारा, बहुत कंसेप्चुअल और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए नहीं जाते, एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन है नहीं, इससे आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपके फंडामेंटल चेक कर रहा है, तो इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2022 में 1 नंबर का पूछा हुआ है, ये भी 1 नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर में या 2 नंबर में या 4 नंबर में आएगा। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इस क्वेश्चन को 4 नंबर में देता, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बोर्ड है, बोर्ड की क्या मर्जी रही है, उसने पूछा होगा। हमें क्या दिया हुआ है, 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर एचसीएफ इज 12, 2 नंबर है, हमें नंबर नहीं पता, उनका एचसीएफ कितना है 12, तो हमें क्या लिख लेते हैं, देखो लेट्स फर्स्ट नंबर बी, क्या माना मैंने, इक्वल टू ए, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर भी क्या मान लिया मैंने बी। अब देखो एचसीएफ 12 दिया हुआ है ना, मतलब जैसे ये नंबर है, जैसे एग्जांपल से समझा रहा हूँ, पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 6, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा 2 × 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 3, तो इनका एचसीएफ कितना है 2, मतलब 2 की दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रही, तभी तो वो एचसीएफ है। आई बात समझ में, तो नंबर क्या माना मैंने ए, और दूसरा नंबर क्या है बी, तो नंबर क्या हो जाएंगे, तो फाइनली तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर्स बिकम क्या हो जाएंगे, नंबर्स बिकम फर्स्ट नंबर, तो पहला क्या होगा 12A और दूसरा क्या होगा 12B। ये चीज समझ में आई कि नहीं, आई बात समझ में। अब एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, अब हमें एक रूल पता है, क्या होता है जी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये चीज पता है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ये चीज समझ में आई कि नहीं, ध्यान से देखना, पहले ये क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपसे क्लियर होगा। अच्छे से समझो, बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। आया समझ में यहां तक। अब देखो ध्यान से, एक ये पता है, ठीक है,
लेकिन सर इस ये नंबर मैं कैसे लगाऊं, मुझे तो एलसीएम नहीं पता। ठीक है, ध्यान से। तो बच्चे यहीं पे गलती करेंगे और यहीं पे स्टक हो जाएंगे। क्यों? वो क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं रहे हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर हैव देयर HCF एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना। मतलब ये जो 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है इतना, ये नहीं दिया हुआ है। तो मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये गलती मत करना एग्जाम में, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। ये गलती नहीं करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 नंबर का प्रोडक्ट। 2 नंबर कौन से, इन दोनों का, 12A इंटू 12B, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, ये रहा 6336। तो यहां से कितना आएगा, देखो ध्यान से, A इंटू B O इंटू, अब देखो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 12 144, कितना आएगा 144 इक्वल टू कितना आएगा 6336। अब ये कितना आएगा, A इंटू B इक्वल टू 6336 डिवाइडेड बाई 144। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर में जल्दी से, है ना, जल्दी से कर लेते हैं। तो कितना आया ये, 6336 डिवाइड बाई 144, कितना आ रहा है ये 44। कितना आएगा जी ये 44। ध्यान से देखना, आप हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ। मतलब 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन A इंटू B कि मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ रहा है 44। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने पेयर संभव हैं। ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल और बहुत साधारण क्वेश्चन है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या लाना है 44। तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 इंटू 44 इक्वल टू 44। आया समझ में? एक तो ये पेयर संभव हो गया और एक और पेयर दूसरा, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 22 इक्वल टू कितना 44। आया समझ में? ये पेयर भी तो संभव है। क्लियर है यहाँ तक? और कोई संभव है? एक तीसरा पेयर भी देखो। तीसरा पेयर क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना, 11 इंटू 4, 11 इंटू 4, ये भी तो 44 होगा। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? मैं ये चीज़ समझो, बहुत ही कंसेप्चुअल। 1 इंटू 44 इक्वल टू 44, 2 इंटू 22 इक्वल टू 44 और 11 इंटू 4 इक्वल टू 44। आई बात समझ में? अब हमसे ये पूछ रहा है कि और कोई संभव है? और कोई संभव ही नहीं है। देखो ध्यान से, वो ये पूछ रहा है हमसे कि ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे कितने पेयर हैं। कुछ अभी तक समझ में आया कि नहीं आपको? ध्यान से देखना आराम से। तो अब हमें क्या करना है, आराम से, बिल्कुल तसल्ली से। अब देखो, ये 3 पेयर संभव है ना, मैंने कहा था ना आपसे, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये 3 पेयर बने, 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर। ठीक है, 3 पेयर बने ना, ध्यान से समझना। लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है ये? देखो, अब ये बच्चा, वही बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा जिसके बेसिक्स वाकई में स्ट्रॉन्ग होंगे। अल्टीमेट क्वेश्चन है। क्यों? मैंने बोला था एलसीएम और एचसीएफ में देखो, इन दोनों में ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम मतलब इन दोनों में 2 2 कॉमन है। और हमारी डेफिनेशन के अनुसार क्या था, देखो इसको मैंने बताया था कि यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने 12 12 ले लिया था, है ना, या कुछ भी ले लो रैंडम, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12, तो 12 ही दिया हुआ है। तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि इसमें 2 आ रहा है और इसमें भी 11 में 2 आ रहा है, मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो पेयर कितने हुए, 1 और 2, 2 ही पेयर संभव है। तो इसका आंसर कितना आएगा, हाउ द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल इज 2। तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर इक्वल टू 2। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया। 1 नंबर लाइक ये क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने दे रखा है। आई बात समझ में? तो नोट डाउन करना, बहुत ही जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। हमसे पूछ क्या रहा है, पहले ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यही हमसे ये कह रहा है, ध्यान से देखो। 3 bells rang at interval of 4, 7 and 14 minutes. If the 3 bells rang at 6 AM, when the 3 bells will next toll together. 3 बेल है, एक 4 बजे 4 मिनट पे बजती है, एक 7 मिनट पे, एक 14 मिनट पे, और तीनों अगर एक साथ बजे तो अगली बार 6 बजे के बाद कब बजेगी। ठीक है, देखो ध्यान से।
मैंने आपको बताया था, फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि तीनों को एक साथ बजने के लिए 14 मिनट से ज़्यादा का ही समय चाहिए, क्योंकि 14 मिनट पे तो खुद तीसरे वाली बज रही है। तो जब भी दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके आगे हमें जाना होता है, तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि जब भी टाइम लैप्स आ जाए, टाइम लैप्स मतलब मिनट आ जाए, घंटे आ जाए, या आवर्स आ जाए, या सेकंड आ जाए, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हम एलसीएम लेते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना इस बात को, चाहो तो नोट डाउन करके लिख लेना कि जब भी टाइम दिया हो, जब भी टाइम में वैल्यू गिवन हो, टाइम में वैल्यू गिवन हो, टाइम में वैल्यू है ना 7 मिनट 14 वो 4 मिनट 14 मिनट वो 7 मिनट और 14 मिनट, तो वैल्यू किस में? टाइम में। तो हमेशा एलसीएम लो, ठीक है, एलसीएम ले लो। आई बात समझ में? नोट डाउन करके ये लिख लेना कि जब भी टाइम में वैल्यू गिवन हो तो हमेशा एलसीएम ले लो। आई बात समझ में? एलसीएम कैसे लेना है? अब प्राइम फैक्टर कर लो। देखो 4 को किया 2 से, फिर ये 2 और यहाँ पे 2 और ये 1, और 7 को किया तो 7 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, ठीक है, और किसको किया? 14 को किया, तो 14 को किया तो ये 2 से जाएगा, फिर ये 7 जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर है? एलसीएम के लिए क्या करते हैं मैंने बताया था बहुत पहले, आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ध्यान से, तीनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्या इन दो में कुछ कॉमन है? बिल्कुल, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, कट करके एक बार 7 लिख दो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, फिर देखते हैं क्या बाकी के दो में, इन दो में कुछ कॉमन है? नहीं, इन दो में कुछ कॉमन है, बिल्कुल सर 7 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल सर 2 कॉमन है, यहाँ देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। अब क्या बच गया? अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अब कॉमन नहीं दिखने के बाद जो बच जाए, क्या बचा हुआ है यहाँ पे? 2, तो यहाँ पे इंटू 2 लिख दो। तो आंसर कितना आ गया? ध्यान से देखो, आंसर आ गया 28 मिनट, ठीक है। कितना आ गया? 28 मिनट। तो अब वो 6 बजे बजी, तो नेक्स्ट वो कब टोल होगी? तो नेक्स्ट रिंग, तो नेक्स्ट रिंग कितने बजे आएगी? ध्यान से देखो, नेक्स्ट रिंग इक्वल टू 6:28 पे, यही इसका आंसर है। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट डाउन कर लो। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, ट्रैफिक लाइट में आते हैं, इसमें आएगा, किसी भी तरीके में भी आ जाएगा, तो अच्छे से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अब 2019 में 2 नंबर का आया हुआ है। क्या कह रहा है? द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम देयर HCF. The sum of LCM and HCF is 500. Find the HCF of 2 नंबर। देखो हमें जो कंडीशन दी है वो ले लो। जो LCM है वो HCF का कितना है? 9 टाइम है। तो मैंने क्या लिखा? लेट HCF इक्वल टू, HCF को क्या माना मैंने? X मान लिया, सिंपल सी बात है। तो LCM कितना हो जाएगा? LCM क्या हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है? 9 टाइम्स देयर HCF। HCF कितना हुआ? X, इसका 9 टाइम, तो मतलब 9 इंटू X। ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये जरूरी है। अब क्या कह रहा है? द सम ऑफ LCM एंड HCF इज इतना, फाइंड द HCF। HCF के साथ साथ आप यहाँ पे स्लैश करके LCM भी लिख लो, दोनों चीज निकाल के दिखा देता हूँ। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर। ये 2 नंबर है, अब इन दोनों का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? इतना। तो मतलब LCM और HCF का सम दिया हुआ है कितना? 500। मतलब x प्लस 9x इक्वल टू कितना? 500। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 10x। तो 10x इक्वल टू 500। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, 500 अपॉन 10, तो 0 से 0 कट गई, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 50। इस यही, और HCF हमने कितना माना था? x। HCF कितना माना था मैंने? x। तो HCF कितना आ गया? 50। और LCM कितना माना था मैंने? 9x, मतलब 9 इंटू 50। तो LCM कितना आ गया जी? 450। क्लियर है? तो ये मेरा आंसर है। आ गया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, 2019 में 2 नंबर का पूछा हुआ है, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या लिखा है, फाइंड द HCF ऑफ 612 एंड 1315 यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखो इसको बच्चे कैसे करते हैं, इसको बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन से करके आंसर निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। वो क्या कह रहा है? यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है सर?
ये होता है, ध्यान से देखो क्या, 612 को 612 के टुकड़े करने हैं। क्या टुकड़े होंगे, तो 2 इंटू, ध्यान से देखो कितना आएगा, इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आसान है। मतलब अल्टीमेट 2 इंटू, देखो ध्यान से, 612 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 306, और फिर इसको डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आएगा, फिर ये 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 153, और 153 को फिर 11 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 11, ये किससे जाएगा 153 किससे जाएगा यार, 153 जाएगा 17 से जाएगा डायरेक्ट, कितने यहाँ से ये जाएगा 17 से, फिर कितना बचेगा 9 को क्या लिख लेंगे 3 इंटू 3, ठीक है। और इसी तरीके से 1314 को, तो इसको करेंगे तो 2 इंटू, देखो ध्यान से कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ जल्दी से, 2 इंटू क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब इस तरीके से उसके टुकड़े करके अब हमें क्या लेना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए देखो ध्यान से, दोनों में कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बिल्कुल लिख दो 2 इंटू, और क्या कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख दो 3 इंटू, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो लिख दो 3, तो कितना आएगा भाई, 3 3 जा 9 2 जा 18। और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं सर और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना है 18। सर ये क्वेश्चन क्यों कराया, ये तो बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि हमसे ये पूछा है यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो उसमें हमें ऐसे ब्रेक करना होता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही, कोई अलग चीज़ नहीं है, लेकिन इसको ऐसे लिखाना होता है। क्यों, इसकी डेफिनेशन क्या है कि कंपोजिट नंबर को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, याद है कि नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही तो है ये, देखो ये सब प्राइम नंबर ही है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और दूसरा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आप जब 1314 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे आप 73 सोच ही नहीं पाओगे कि किससे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 73 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। आई बात समझ में अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एलसीएम एचसीएफ पे प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, 2019 में 1 नंबर का आया था, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। क्या कह रहा है कि 2 इंटीजर है, ए क्या है ये लिखा हुआ है, और बी कितना है ये लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है कि हमें इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, ठीक है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को फ्रीक्वेंटली गलत करते हैं, कर ही नहीं पाते कि करना कैसे, तो क्या करना है, जो वैल्यू लिखी हुई है ए, तो ए इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, x³ y स्क्वायर, और b इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, b इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, x(y³। अब देखो ध्यान से, क्यूब का मतलब क्या होता है, और स्क्वायर का मतलब, क्यूब का मतलब जैसे मैंने लिखा 2 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। जो ये वैल्यू लिखी हुई है इसी को 3 बार लिख लो, जितनी भी, अगर 2 बार लिखी हुई है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार, जैसे स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2 मतलब 4। सिमिलरली वही काम हमें यहाँ करना है, जो ये दिया हुआ है इसको खोल के लिख लो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x इंटू x, और y 2 बार लिखा हुआ है तो मतलब y स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, y को 2 बार लिख दो। सिमिलरली यहाँ पे x एक ही बार है, y कितनी बार है 3 बार, तो y इंटू y। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखो एचसीएफ इनमें कैसे लेते हैं, तो एचसीएफ लेने के लिए क्या करना है और एलसीएम लेने के लिए क्या करना है, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एचसीएफ के लिए सिर्फ कॉमन देखते हैं, तो क्या क्या कॉमन है, यहाँ देखो ये x कॉमन है यहाँ पे, बिल्कुल, तो एक बार x लिख दो, ठीक है। और क्या कॉमन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो ये y कॉमन हो गया, तो एक बार y लिख दो। फिर कुछ कॉमन है, एक बार और y कॉमन है, यहाँ देखो ये y है और ये y है, ठीक है, तो एक बार और y लिख दो, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना आ गया ये, x की पावर कुछ नहीं है तो 1, तो मतलब ये क्या हो जाएगा x और y स्क्वायर, यही इसका एचसीएफ है। एलसीएम क्या होगा, ध्यान से देखना, जो ये कॉमन है ये तो लिख ही दो, जैसे जो कॉमन है, क्या क्या है कॉमन, x कॉमन है, ठीक है, और फिर एक y कॉमन है, और फिर एक y कॉमन है, ये तो लिख ही दो, ठीक है। अब बच क्या गया, ऊपर वाले में क्या क्या बच गया, ध्यान से देखो, इसमें क्या बच गया, ये x और ये x, तो मतलब x इंटू x, ठीक है। और नीचे वाले में क्या क्या बच गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये y बच गया, ये वाला, तो ये इसको लिख दो।
अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। x कितनी बार है, 1 2 3, मतलब x की पावर 3, और y कितनी बार है, 1 2 3, मतलब y की पावर 3। तो ये इसका क्या आ गया, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एक नंबर में समझो इसका डायरेक्ट आंसर। एमसीक्यू में कैसे करेंगे, जब भी ऐसे दो नंबर दिए हों तो जहां पे x की पावर सबसे कम, x की पावर सबसे कम कहां है, यहां पे, तो उसको लिख दो, और y की पावर सबसे कम कहां है, यहां पे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। आई बात समझ में, मतलब सबसे कम पावर x की जहां पर है उसको लिख दो, और सबसे कम पावर y की है जहां पे उसको लिख दो। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे कम पावर, सबसे ज्यादा पावर x की कहां है, यहां पर कितनी है 3, और सबसे ज्यादा पावर y की कहां है, यहां पर 3। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा पावर और सबसे कम वाली पावर। जो सबसे कम वाली पावर होगी वो एचसीएफ होगी, और जो सबसे ज्यादा वाली पावर होगी वो हमारा एलसीएम होगा। आई बात समझ में, ये एमसीक्यू में करने का डायरेक्ट तरीका है। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल तरीका है, क्वेश्चन था ये, बहुत जबरदस्त, अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन करो इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, एक ना एक बार आपके एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे फर्स्ट टर्म में, यूनिट 1 टेस्ट में आए, यूनिट टेस्ट सेकंड टेस्ट में आए, क्वार्टरली में आए, हाफ ईयरली में आए, प्री बोर्ड 1 में आए, प्री बोर्ड 2 में आए, जरूर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए, इसके बगैर पेपर बन ही नहीं सकता। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है व्हाट इज द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब जो लेक्चर शुरू से देखते आ रहे हैं उनको पता होगा अच्छे से, लेक्चर 1 में मैंने बताया था, जाके चेक करना। हमें नंबर नहीं दिया है, लेकिन नंबर के लिए हिंट दे दिया है। हिंट क्या दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो हमें पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, वो होता है हमारा 2, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो क्या होता है जी हमारा 4। तो 2 नंबर मिल गए, मतलब नंबर क्या हो गए 2 और 4। अब इनका मुझे एलसीएम लेना है और एचसीएफ लेना है, तो क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 का फैक्टर क्या होगा भाई, 2 का तो 2 से ही जाएगा, 1 आएगा। और 4 का क्या होगा, 4 का होगा 2 से गया, ये 2 से गया, और ये 1 आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे लेते हैं, देखो ध्यान से। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, दोनों में एक चीज कॉमन दिख गई होगी आपको, क्या, 2, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लिख दो। यही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से। एलसीएम के लिए पहले तो दोनों में कॉमन, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 लिख दिया, ठीक है, इनटू। यहाँ कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है 2, तो इस 2 को लिख दो। तो कितना आंसर आ गया, 2 2 या 4, मतलब एचसीएफ आएगा 2 और एलसीएम आएगा 4। बहुत ही प्यारा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आराम से समझ लेना और कर लेना, ठीक है। और मैंने आपको एक फंडा भी बताया था, आपको याद होगा कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ हमेशा 2 आता है। यहाँ देखो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, ध्यान से देखो 2 और 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 के बाद 4 ही आएगा ना इवन नंबर, तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा 4, वो 4 कह रहा हूँ 2। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ हमेशा 2 आता है, याद रखना। डायरेक्ट यूनिवर्सल सत्य है ये, जैसे 10 और 12 का देख लो 2 आएगा, 12 14 का देख लो 2 आएगा, इस तरीके से चाहे कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर हो। आई बात समझ में, तो नोट डाउन करके इसको भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2018 में 3 नंबर का आया हुआ है, बहुत ही सिंपल और बचकाने वाला, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों, उसको मैंने एक बात बताई थी, आप याद रखना। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, किसके, 96 के और 404 के, ठीक है। अब देखो 96 किससे जाएगा भाई, 2 से जाएगा, तो ये कितना आ गया, और 48, फिर ये 2 से जाएगा, कितना आएगा 24, फिर ये 2 से जाएगा तो कितना आएगा 12, फिर ये 2 से गया तो कितना आएगा 6, और फिर ये 2 से गया तो कितना आएगा 3, ठीक है। आई बात समझ में, ये 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। इसको करेंगे तो देखो इसको कितना आएगा 404 के, तो इसको किया तो ये 2 से गया, कितना आ जाएगा 202, फिर ये 2 से गया, कितना आएगा 101। अब देखो कई बच्चे यहाँ उलझ जाएंगे, कहेंगे सर इसको कैसे करें, अब वो दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, 2 से करा, 3 से करा, 4 5 से करा, 7 से करा, ये होगा नहीं किसी से भी। क्यों, ये इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, 3 डिजिट का सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर है, ये नोट डाउन करके लिखना। 101 क्या है, 3 डिजिट का सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर, तो ये अपने आप से ही जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 1। अब देते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे लेते हैं भाई, एचसीएफ तो मैंने बार बार रिपीट किया था। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, दोनों में कॉमन, क्या क्या कॉमन है देखो, ये 2 और ये 2, इसको ऐसे कट करके एक बार लिख दो,
ठीक है। और कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, कट करके यहाँ लिख दो। तो HCF कितना आ गया जी? HCF आ गया 4। HCF कितना आ गया? 4, ठीक है। LCM के लिए देखो क्या करेंगे अब? LCM के लिए जो कॉमन है पहले वो लिख दो। दोनों में कॉमन क्या है? ये 2 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और HCF के लिए क्या करेंगे? वो LCM के लिए जो कॉमन है वो लिख दिया। अब बच क्या गया? देखो, अब क्या कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां से क्या बच रहा है? 2 2 2 3, इसको लिख दो। तो 2 × 2 × 2 × 3, यही तो बच रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे यही तो बच रहा है। और यहाँ क्या बच रहा है? ये 101 × 101, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ध्यान से, ये तो 4 आ गया। इसको सोल्व करते हैं। ये देखो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से। तो कितना आएगा ये? देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 32 32 × 3 × 101 कितना आएगा? 9696। तो ये कितना आ रहा है? 9696। आई बात समझ में? अब अपना तो HCF कितना है? HCF कितना आया? 4। HCF कितना है? 4 × LCM कितना है? 9696 × नंबर क्या है? 404 × 96, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बराबर आ रहा है ये? × 4, तो 4 से क्या तो कितना आ रहा है ये? 38784 = अब देखो 404 को 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आएगा? 38784। मतलब रिजल्ट हमारा क्या हो गया? वेरीफाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है। आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट करना, बहुत सिंपल और बहुत साधारण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको।